अरे बहू, रात के 8 बजे सज धज कर कहाँ जा रही हो? पार्टी में जा रही हूँ माँ जी। पार्टी होगी बहुत भयंकर। यो, रात में पार्टी? और ये क्या अश्लील ड्रेस पहना है तुमने? माँ जी, यही तो स्टाइल है। आप ना बुढ़ी हो चुकी हो, थोड़ा फन किया कीजिए। लो, अब ये फन कैसे करते हैं? इस उम्र में तो खा पी कर सोने में ही असली मजा है। माँ जी, आपसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, चिल पिल माँ जी, मैं चलती हूँ, कल सुबह लौटूंगी। ये बोलकर सोनिया घर से निकल गई। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी सोनिया छोटी सी ड्रेस पहने हुए थी। वो ड्रेस उसके घुटने तक भी नहीं पहुंच रही थी। सोनिया चली गई। ये आजकल की लड़कियां, इनमें तमीज और संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। घर की बहू रात भर बाहर पार्टी कर रही है, ये कोई बात हुई? कुछ कह भी नहीं सकती वरना कलेश हो जाएगा। विमला मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान थी। सोनिया रात भर पार्टी करके सुबह लौट आई और बिस्तर पर सो गई। माँ जी, अरे ओ माँ जी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है सुबह सुबह? पूरी रात पार्टी करके भी मन नहीं भरा क्या? मन तो भर गया लेकिन पेट नहीं भरा। मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाइए ना। हाँ, अब वही काम बाकी रह गया है मेरा। बहू गंदी ड्रेस पहनकर रात भर पार्टी करके आए और उसके लिए मैं नाश्ता बनाऊं? क्या माँ जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, वो भी इतनी सुंदर और मॉडर्न। अपनी बहू के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता लाती हूँ। बिमला ने सोनिया के लिए रोटी सब्जी बनाई और उसे परोसा, लेकिन सोनिया तो मॉडर्न थी, उसे नाश्ते में रोटी सब्जी कहाँ पसंद आने वाली थी। क्या माँ जी, मैं नाश्ते में रोटी सब्जी खाऊंगी क्या? मुझे तो वो सब चाहिए, सैंडविच, चिकन सॉसेज और बेक्ड बीन्स चाहिए। आए, वो क्या होता है? मॉडर्न खाना है माँ जी, मॉडर्न खाना। रोटी सब्जी आप खाइए, मैं मॉडर्न हूँ, मैं ये सब नहीं खाती। बहू, इतना भी मॉडर्न होना ठीक बात नहीं है, कुछ पुराने संस्कार का पालन भी करना चाहिए। देखिए माँ जी, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं यहाँ आपका ज्ञान सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ, आप जाइए यहाँ से। सोनिया ने अपनी सास से बदतमीजी से बात की। शाम को जब विमला का बेटा सुशांत लौटा, तब विमला ने सुशांत से इस बात की शिकायत की, लेकिन सुशांत ने तो अपनी बीवी का ही साइड लिया। माँ, सोनिया गांव की गंवार लड़कियों जैसी नहीं है, वो मॉडर्न है। आप क्यों उसे ये सब बोलती हो? अच्छा, गांव में रहने से सभी गंवार बन जाते हैं क्या? इसका मतलब मैं भी गंवार ही हुई है ना? हाँ, गंवार तो आप हो ही, मॉडर्न बहू की गंवार सास। ठीक है, मैं और कभी कुछ नहीं बोलूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये अनाचार इस घर में और कितना दिन चलता है। बिमला बुरा मान गई, फिर भी सोनिया के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो और पार्टियां करने लग गई। उसने आसपास के इलाके में कुछ लफंगे दोस्त भी बना लिए और एक दिन सुबह सुबह अपने पति से कहा, सुनो सुशांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। जी बहू, अपने पति को नाम से बुलाया जाता है क्या? अरे, आप फिर से वही ज्ञान बांट रही हैं। मेरा पति है, चाहे मैं कैसे भी पुकारूं, आपको क्या? खैर छोड़ो। सुशांत, आज शाम को घर में पार्टी रखी है मैंने। आज शाम को? लेकिन आज तो मैं ऑफिस में बिजी रहूंगा। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आज ही रखी है। तुम होते हो तो मेरे दोस्त सही से पार्टी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तुम पार्टी करो, बाप खाना वाना बनाने में सोनिया की मदद कर देना। सुशांत काम पर चला गया और दोपहर से ही सोनिया के लफंगे दोस्तों का आना शुरू हो गया। कौन है ये लोग? कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये लोग? बहू, ये सब लुच्चे लफंगे दोस्त हैं तुम्हारे? हाँ माँ जी, यही सब दोस्त हैं मेरे, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं का क्या मतलब है? खाना कौन बनाएगा? क्यों, आप बनाएंगी ना? बहू, मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, इन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर दो। ये सब अच्छे लोग नहीं हैं, ये बस अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ जी, आप फिर से ज्ञान देने पर उतर आई। आप खाना बनाइए, बाकी मैं देख लूंगी। सोनिया लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी
और ऐसे ये पार्टी का सिलसिला चलता रहा। 2-3 दिन बाद घर से बिमला का एक रिश्तेदार आया। उनका नाम मोहन था। सुशांत बचपन में उन्हें मोहन अंकल कहकर पुकारता था। मोहन एक वकील थे और बिमला के पति के साथ उनका गहरा रिश्ता था। बिमला, मैं तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आ पाया, जरा अपनी बहू को बुलाओ, बहू के हाथों की चाय पीने आया हूँ। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। बिमला कमरे में अपनी बहू को बुलाने गई, लेकिन सोनिया तब सो रही थी। बहू, जरा बाहर आना, मोहन अंकल आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं जा सकती, घर में कभी भी कोई भी आ जाता है। ये क्या बात हुई बहू? मोहन अंकल बुजुर्ग आदमी है, उनकी बेइज्जती मत करो। मैं जो जी में आए वो करूंगी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप जाइए यहाँ से, रात को यहाँ पार्टी है, मेरे दोस्त आने वाले हैं। सोनिया कमरे से बाहर नहीं निकली। बिमला का चेहरा देखकर मोहन अंकल सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बिमला, आजकल के बच्चे हमसे बहुत अलग हैं। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मोहन अंकल चले गए। वो सिसक कर रोती रही और वो घर से बाहर चली गई। शाम को सोनिया के लफंगे दोस्त आए। वो इसी वक्त के इंतजार में थे। घर में सोनिया की सास नहीं थी। उन लोगों ने सोनिया के कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी और सोनिया सो गई। और तभी उन्होंने पूरा घर लूट लिया। सोना, गहना, जेवर, फ्रिज, टीवी सब कुछ गायब हो गया। सुशांत ऑफिस से लौटा और ये देखकर चौंक गया। मुझे कुछ पता नहीं चला, सब के सब चोर निकले। मैंने बोला था कि इन लोगों से दोस्ती मत करो, अब देखो ना क्या हुआ। बाप, मोहन अंकल को कॉल लगाओ। तब बिमला ने सब कुछ बताया कि कैसे सोनिया ने मोहन अंकल की इंसल्ट की है। ये सुनकर सुशांत भी सोनिया पर गुस्सा आ गया। सोनिया ने रोते हुए कहा, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, मुझसे गलती हो गई। सोनिया को समझ में आ गया कि ज्यादा मॉडर्न होना भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद से वो घर गृहस्थी में मन लगाने लगी और बिमला भी अपनी बहू को लेकर गर्व महसूस करने लगी। इसी तरह मॉडर्न बहू और गंवार सास की जोड़ी आगे बढ़ती गई।